एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम में से एक है। आज हम स्कूल्स, कॉलेज, बोर्ड एग्जाम्स और डिग्रीज को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन इसी सिस्टम की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। एक वक्त था जब इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी। चाइना, कोरिया, तिब्बत और अरब जैसे देशों से स्टूडेंट इंडिया पढ़ने आते थे। लेकिन समय के साथ रूलर्स बदले, एजुकेशन का पर्पस बदला और ब्रिटिश रूल के बाद पूरा सिस्टम ही ट्रांसफॉर्म हो गया। आज का मॉडर्न इंडिया एजुकेशन सिस्टम इसी लंबे हिस्टोरिकल जर्नी का रिजल्ट है। एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का सबसे फेमस मॉडल गुरुकुल सिस्टम था। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स, जिन्हें शिष्य कहा जाता था, अपने गुरु के साथ आश्रम गुरुकुल में रहते थे। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती थी। स्टूडेंट को मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, संस्कृत, वेदास और वॉरफेयर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉब पाना नहीं था, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छा इंसान बनना था। इसी पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटीज और तक्षशिला जैसे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज बनी, जहाँ हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स होते थे और फॉरेन कंट्रीज से भी लोग यहाँ पढ़ने आते थे। हालांकि उस समय एजुकेशन सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल नहीं थी और कास्ट और जेंडर की बेसिस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी मौजूद थे। 1200 सेंचुरी के बाद जब दिल्ली सुल्तनत आई, मुगल एम्पायर ने इंडिया पर रूल किया, तब एजुकेशन सिस्टम में एक नया इंस्टीट्यूशन आया। मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए और मद्रासा हायर एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश किए गए। यहाँ कुरान, पर्शियन, अरेबिक, मैथमेटिक्स, लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। साथ ही साथ गुरुकुल और संस्कृत स्कूल भी चलते रहे। इसीलिए इंडिया में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम के साथ एग्जिस्ट करता रहा। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के बाद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश का मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेटेड इंडियंस बनाना था, लेकिन उनका फोकस ऐसे लोगों को तैयार करना था जो उनके ऑफिस में क्लर्क या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में काम कर सके। 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू पहली बार एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फंड एलोकेट किया गया। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने अपनी फेमस मैक्यूलेज मिनट पेश की, जिससे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को प्रमोट करने की रिकमेंडेशन दी गई। इसके बाद इंग्लिश ग्रेजुअली एजुकेशन का मेन मीडियम बन गई और ट्रेडिशनल संस्कृत और पर्शियन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कम होने लगी। 1854 के वुड्स डिस्पैच इंडियन एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि इसमें स्कूल्स, टीचर ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने की फ्रेमवर्क दी गई। 1857 में यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। लेकिन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये थी कि उसमें क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेमोराइजेशन और एग्जाम को दी गई। इसी पीरियड में रट्टा मार कल्चर की शुरुआत हुई, जिसका असर आज भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चैलेंज थी पूरे देश को एजुकेट करना। उस समय लिटरेसी रेट बहुत कम था और करोड़ों लोग पढ़ नहीं लिख पाते थे। इंडिपेंडेंट इंडिया ने एजुकेशन को नेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन माना। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का गोल रखा गया। इसके बाद कई इंपॉर्टेंट कमीशन बनाए गए। राधाकृष्णन कमीशन 1948 ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने पर फोकस किया, जबकि कोथरी कमीशन 1964 से 66 ने एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट का विजन दिया और 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर एकमडेट किया गया, जो कई सालों तक इंडिया के स्टैंडर्ड सिस्टम बना रहा। गवर्नमेंट ने 1968 में पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लॉन्च की, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज और 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला पर जोर दिया गया। 1986 की नेशनल पॉलिसी ने गर्ल्स एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी और टीचर ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दी। 2009 ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ, जिसके बाद 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक लीगल राइट बन गया। इस लॉ के ऑब्जेक्टिव था कि हर बच्चा, चाहे उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, स्कूल जा सके और क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंट्रोड्यूस की, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। इस पॉलिसी ने पुराने 10+2 स्ट्रक्चर की जगह 5+3+3+4 मॉडल इंट्रोड्यूस किया। NEP का फोकस रूट लर्निंग की जगह कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल डेवलपमेंट पर रहा।
जिसमें कोडिंग, वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप, डिजिटल लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को इनकरेज किया गया। पॉलिसी ये भी रिकमेंडेड करती है कि छोटे बच्चों को शुरुआती सालों में उनकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, जिससे लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्री प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक लाखों स्कूल, हजारों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के थ्रू करोड़ों स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके बावजूद सिस्टम के सामने कई चैलेंजेस है, जैसे एग्जाम स्ट्रेचर, कोचिंग कल्चर, टीचर शॉर्टेज, रूरल और अर्बन स्कूल्स के बीच क्वालिटी गैप, डिजिटल डिवाइड और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच स्किल गैप। फिर भी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन नेटवर्क में से एक है और इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में ग्लोबल लेवल पर टैलेंटेड प्रोफेशनल तैयार करता है। अगर पूरी हिस्ट्री को एक लाइन में समझा जाए तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल की वैल्यू बेस्ड लर्निंग से शुरू हुआ, ब्रिटिश पीरियड में एग्जाम ओरिएंटेड और इंग्लिश बेस्ड सिस्टम में बदला और नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड और स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की तरफ बढ़ा। अब एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव डिग्री या नौकरी पाना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को स्किल और टैलेंटेड बनाना है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।